ब्लड रिलेशन क्वेश्चंस स्टूडेंट्स को बहुत मुश्किल लगते हैं, पर अगर इन्हें डायग्राम की हेल्प से बनाया जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाते हैं। इस वीडियो में हम ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे और उनको स्टेप वाइज समझेंगे। सबसे पहले ये कुछ बेसिक रूल्स होते हैं जिनको देख लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसमें क्या होता है कि जो मेल होता है उसको ऐसे स्क्वायर की शेप में डिनोट किया जाता है, फीमेल को सर्कल की। अगर दो लोग शादी कर चुके हैं लाइक हस्बैंड वाइफ हैं तो उनको इस लाइन से डिनोट किया जाता है। और कोई लेडी है, उसका कोई बच्चा है, सन है, तो उसको इस डाउन एरो से शो किया जाता है। सो मेल के लिए ये हो जाएगा, फीमेल के लिए इस तरीके से हम ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन मोस्टली इस तरीके से आते हैं कि कोई किसी की बेटी होती है, कोई किसी की बहन होती है, इस तरीके से आते हैं। कुछ अगर ट्रिकी करना है तो उसमें अंकल, ग्रैंडफादर, ग्रैंड पेरेंट्स को भी जोड़ दिया जाता है। सबसे पहले एक क्वेश्चन देखिए कि रिया जो है वो अमन की बेटी है, तो अमन रिया से कौन है? मतलब अमन और रिया, अमन रिया का क्या लगेगा, इस तरीके से कह सकते हैं। तो अब ये बहुत ही ज़्यादा इजी है, आप बिना देखे भी बना, मतलब बिना सोचे बिना डायग्राम के भी बता सकते हैं। पर मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप डायग्राम से, क्योंकि अभी से ही आप डायग्राम की प्रैक्टिस करेंगे तभी जाके जो ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस होते हैं, वो आप सॉल्व कर पाएंगे। तो इसमें क्या है, अमन है, अमन की बेटी है रिया। अब मैंने बताया था जो चाइल्ड का रिलेशन होता है पेरेंट और चाइल्ड का, उसको डाउन एरो से दिखाते हैं। तो अमन मेल है, रिया फीमेल है, जो कि डॉटर है। क्वेश्चन में लिखा है बेटी है, यानी कि वो डॉटर है अमन की। तो अमन कौन होगा? अब जब ये बेटी है रिया, तो ये इसका पिता होगा, यानी कि अमन जो है वो फादर है रिया का। अभी मैंने ये डायग्राम से इसीलिए बताया है, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा इजी, बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। पर अगर मैं अब नहीं बताऊंगी तो आप लोगों को प्रैक्टिस नहीं होगी, फिर आगे के ट्रिकी क्वेश्चंस आप बिल्कुल भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें जो है क्या लिखा है, अमन इज़ नेहाज हस्बैंड। अमन जो है नेहा का पति है, नेहा का बेटा है सूरज। तो अमन और सूरज क्या होंगे? अब जिन बच्चों का दिमाग ज़्यादा तेज है वो तो 1 सेकंड में इसका आंसर कर देंगे, बट फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि इसका आप डायग्राम बनाएं। तो अमन इज़ नेहाज हस्बैंड, इधर मैंने लिख दिया अमन, इधर मैंने लिख दिया नेहा। अब हस्बैंड है, मैरिज लाइन है, तो मैरिज लाइन के लिए ऐसे डैश टाइप हम बना देते हैं। अमन इज़ नेहाज हस्बैंड, नेहाज सन इज़ सूरज, नेहाज सन इज़ सूरज। ये फीमेल, ये मेल, ये मेल, ये हो गया सन, ये हो गया हस्बैंड। अरे नेहा खुद है, नेहा का हस्बैंड अमन हो गया, नेहा का बेटा सूरज हो गया। तो अब आपको बताना है अमन सूरज से कैसे रिलेट करता है। सो अमन और सूरज के बीच का रिलेशन बताना है। अब जब सूरज बेटा है नेहा का, तो इसका मतलब क्या हुआ कि नेहा मम्मी है, लाइक मदर है। अब ये मदर है तो नेहा का हस्बैंड है अमन, अब वो मदर है तो फादर तो अमन होगा ना, इसलिए हम कह सकते हैं कि अमन इज़ फादर ऑफ सूरज। सो बच्चों, आपने देखा कि कैसे इस डायग्राम की हेल्प से बहुत ज़्यादा इजी हो गया, डायरेक्ट रिलेशन हमने एकदम से बता दिया। कुछ बच्चे होते हैं जिनको समझ नहीं आता है, पर अगर वो डायग्राम ऐसे बनाए, फ्लो चार्ट बनाए, तो उनको बहुत ईजीली उनसे हो जाएगा। अब ये एक होमवर्क टाइप क्वेश्चन है, अगर आपको नहीं समझ आता है तो मैं शॉर्ट वीडियो के थ्रू आपको इस क्वेश्चन को बिल्कुल बताऊंगी, अगर आप नहीं बता पाए। बट फिर भी एक बार आप देख लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। रिया अमन की बेटी है, मैं अमन नेहा का भाई है, नेहा राज से शादीशुदा है, रिया राज के एक दूसरे से क्या है। सो एक ट्रिकी क्वेश्चन है, आप इसको एक बार फ्लो डायग्राम से, डायग्राम बना के, फ्लो चार्ट वगैरह से बना के ट्राई कीजिए। अगर आपको नहीं समझ आता है तो आप मुझे बताइए, मैं आपका उसका शॉर्ट वीडियो में सोल्यूशन दूंगी। मैं आपके लिए फ्लो डायग्राम फिर भी खुद से बना देती हूँ। रिया अमन की बेटी है, अमन है, उसकी बेटी है रिया। अमन नेहा का भाई है, अमन
अब सिबलिंग है, सिबलिंग के लिए हम कैसे यूज़ करेंगे, लाइक मैं ऐसे बना देती हूँ खुद से। नेहा, अमन नेहा का भाई है, अमन की बेटी रिया है। नेहा राज से शादीशुदा है। नेहा जो है उसका पति, उसका हस्बैंड का नाम हो गया राज। तो आपको बताना है राज और रिया एक दूसरे के क्या हैं। आप इस तरीके से इसको ऐसे समझ सकते हैं, आप अपने आप को रिया मान लो, लाइक मैं रिया हूँ, आई एम रिया। रिया के फादर अमन है, फादर है ना, ये बेटी है तो अमन पिता हो गया। तो यहाँ पे अपने पिता को लिख लो, अपने पिता को सोचो, माय फादर। अरे अमन की बहन है नेहा, मेरे फादर की सिस्टर यानी कि मेरी बुआ, मेरी बुआ है ये। अब बुआ के पति कौन होते हैं, आप बताओ कौन होते हैं बुआ के पति? वे होते हैं फूफा जी, फूफा जी होते हैं। अब बुआ के पति होते हैं फूफा जी। अब बताना है मेरा और फूफा जी का वो बताना है कि वो मेरे कौन लगेंगे, बुआ के पति मेरे कौन है। तो सिंपल सा आपको दिख गया है क्या लगे। अभी होमवर्क था पर फिर भी मैंने बता दिया, पर आप कुछ स्टूडेंट्स को कुछ भी समझ ना आया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं, और डायरेक्ट मैंने बता दिया है। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसी ही रीजनिंग बेस्ड मोर वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।